कोई इंतजार नहीं। ये तो उनकी दया कृपा मेहरबानी हो गई जो दोबारा आपको जगने का अवसर मिल गया। नहीं जो यहाँ बैठे हो इस जंगल में कोई नहीं आता, सब उधर काल के गाल में खड़े रहते, यहाँ कोई नहीं आता। तो ये कितनी बड़ी हमदर्दी है कि हमारी गलती को स्वीकार, यानी कोई ध्यान में नहीं लिया, हमारे गुनाह पाप को ध्यान में नहीं लिया। हमने जो कलंक लगाया मौत का, इससे बड़ी कोई सजा नहीं, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं, क्योंकि मर जाना शब्द तो गाली है। लोग जब झगड़ा करते तुम्हारा बाप मर जाए, तुम्हारा भाई मर जाए, तुम्हारा पति मर जाए, पत्नी मर जाए, गाली है। और आप सबने गुरु को गाली दिया या गाली देने वालों के सहयोगी बने और आज भी कर रहे। अभी इससे मुक्त नहीं हुए, अभी नहीं उनकी समझ में आ रहा ये हम क्या कह रहे हैं, किसके लिए कह रहे हैं। जब इतना ज्ञान ध्यान नहीं है तो तुम फिर कर ही क्या सकते हो। इसलिए काल माया के देश में हो, कहा बच्चा बहुत संभल के रहना। वो तरह तरह के जाल बनाएगा जीवों को फंसाने के लिए। जीवों को फंसाने की जितनी ज्यादा चिंता काल को है, उससे हजारों गुना ज्यादा चिंता दयाल को अपने जीवों को निकालने की है। लेकिन प्रेमियों, काल और दयाल की होड़ लग गई। अब तुम ये देखो अपने आप को, तुम काल की पारी में खड़े हो कि दयाल की पारी में। काल के सामान को इकट्ठा करने में लगे हो कि काल के सामान को छोड़कर अपने घर जाने की तैयारी में लगे हो। अभी तक आप इस पर विचार नहीं कर पाए, और कोई भी ऐसा विचारशील हमें तो अभी दिखाई नहीं दे रहा जो काल के सामान को छोड़ने की तैयारी कर रहा हो और दयाल के घर जाने की तैयारी कर रहा हो। ऐसा तो भी कोई नजर नहीं आ रहा। फिर ये काम आप कब करोगे? इसलिए गुरु को तुम्हें ले जाने के लिए दिन निर्धारित करने पड़े कि 1000 वर्ष के लिए सतयुग लाया हूं और जितने जीवों को नाम दान दिया है इन सब को निकाल के घर पहुंचाऊंगा। ये समय आपके लिए बढ़ा। अगर आप पहचान जाते और जान जाते, अपने घर जाने की तैयारी में लग जाते, तो इतना लंबा समय ये क्यों रखा जाता। तो 1000 वर्ष यानी तुम कहां भग के जाओगे? कहा मैंने नामदान दिया है, मैं भजन कराना जानता हूं, भजन करा लूंगा। हमें कोई स्थिति परिस्थिति बनानी पड़ी, कोई गरीबी, बीमारी, तंगी को कुछ भी यानी लाना पड़े, करना पड़े, लेकिन भजन आपसे कराना। क्यों? जिसने हाथ पकड़ा है वो कच्चा नहीं पकड़ा है। सिंह दहन सतगुरु गहन, केला फरे एक बार, त्रिया तेल हमीर चढ़े न दूजी बार। का एक ही बार ये काम होता है, ये दोबारा के लिए नहीं रखा जाता। अगर आप इस सूत्र को समझ जाते तो प्रश्न आपका हल हो जाता, लेकिन आप कुछ भी नहीं समझ पाए। तो संत महापुरुषों के कुछ वचनों को सुन लीजिए। मैं तो ऐसे ही आपसे कहता रहूंगा तो आप सोचोगे अपने मन से कह रहे, कुछ मन से बना के गढ़ के कह रहे। तो जरा महापुरुषों के वचन सुन लीजिए आप, तो आपको विश्वास हो जाएगा। नहीं, सबने कहा, ये सबने यही कहा। अरे 2-2 4 होते ही है, वो कहीं आप चले जाओ और किसी से पूछो तो 2-2 5 नहीं बताएगा, 4 ही बताएगा। जो सत्य है, सिद्ध है, वो इधर उधर नहीं होता है। तो इशारा महापुरुषों का है कि सर्वप्रथम तुमको बांधा कैसे? जड़ चेतन की गांठ लगा के। कहते जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यम मखा छूटत कठिनाई।
कहा जड़ चेतन की गांठ लगा दी काल माया ने मिलकर, और उस पर जैसे कोई गांठ लगाओ अगर पानी से भिगो तो बहुत मजबूत हो जाती है, पानी से भीगने के बाद बहुत मजबूत हो जाती है। तो जड़ चेतन की गांठ लगाई और भोगों का वो छिड़काव कर दिया, यानी मजबूत कर दिया। कहा है तो झूठ लेकिन छूटत कठिनाई है। जीव के बस की बात नहीं है कि जड़ चेतन की गांठ को खोलकर मुक्त हो जाए। और कहा जब तक जड़ चेतन की गांठ खुलेगी नहीं या खुलने वाला मिलेगा नहीं या खोलने वाले पर विश्वास नहीं होगा तब तक आपका काम नहीं होगा। तो गोस्वामी जी महाराज ने वो संत ही बताते और कोई नहीं, उन्हीं को अंत मालूम है कि इसका अंत क्या है, वही बताते। उन्होंने ही कहा है कि छोरन ग्रांति पाए जो कोई और तब आजी वह कृतार्थ होई। कागर जड़ चेतन की गांठ खुलने की युक्ति मिल गई या किसी महापुरुष की दया पर हो गई, उन्होंने अपनी मौज में आपको दे दी जुक्ति, तो ये जीव घर जा सकता है। लेकिन का ऐसा करने से जिसने लगाई उसको बड़ी चिंता है, वो खुलने नहीं देगा। क्या लिखा है कि छोर निगरान थी जान खगराया और बिघन के करे तब माया। काजर चेतन की गांठ ये नामदान, उसी गांठ खुलने की युक्ति है ये। कागर मिल गई तो माया नाना प्रकार के विघ्न उत्पन्न करेगी, तमाम तरह की विघ्न बाधाएं डालेगी, क्योंकि काल ने माया को हुक्म दिया, आदेश किया है कि कोई जीव मेरे घेरे से निकलने न पावे, मेरे देश से निकलकर बाहर जाने न पावे, कोई भी जीव। तो माया ने अपनी सहेलियों को आदेश दिया, रिद्धियों सिद्धियों को, कि ऐसा करना जब कोई जीव सतगुरु के सत्संग में जाए तो उसने वहां पहली बात तो जाने मत देना, बीच में बाधाएं डाल देना कि जा रहा हो तो साधन फेल कर दो, कोई रुकावट का कोई तरीका बना दो, जाम लगा दो, गुरदोरी कर दो, वो कर दो, किसी तरह वो शामिल शरीक न होने पा। देखो तुम्हारे पीछे कितने लगे, तुम कैसे संभल के खड़े हो सकते हो, कैसे सच्चाई के रास्ते पर चलकर अपने घर पहुंच सकते हो, इतने बाधक तुम्हारे पीछे लगे हुए। और कहा इनसे कहो कि सतगुरु के वचन सुनने न पाए, इनके साथ वो करो कि सतगुरु की शरण में जाने न पावे, अगर जाए तो वहां ठहरने रुकने न पावे, ठहर रुक जाए तो वचनों को सुनने न पावे, और सुनने में इसको सुला देना, नींद आ जाए तो ये सुन न पावे। इतने तुम्हारे पीछे पड़े, तुम कैसे निकल सकते? और स्वयं में सामर्थ्य है नहीं कि आप स्वतः निकल जाए, वो ताकत जीव में है नहीं। तो कहा कि अपनी सहेलियों से कहती माया कि रीति सीति बहु प्रेर भाई, अबूत लो वह दिखावन आई, कि कल बल छल कर जाए समीपा, अवंचल बात बुझा में दीपा। काकल बल छल प्रपंच करके जो सतगुरु ने ज्ञान का चिराग जला दिया उसको बुझा देना। देखो किस तरह के तुम्हारे साथ प्रपंच, उधर पैरा लगा जबरदस्त काम करो, लोभ मोह अहंकार ना, किसी पहरेदार से तुम लड़ नहीं सकते हो,
सबने तुमको परास्त कर रखा। ऐसी कठिनता के बीच ये जीव बेचारा फंसा पड़ा है, कैसे निकलेगा इसको कोई समर्थ निकालने वाला ही चाहिए। कल मैंने आपको बताया था, संत कोई यहाँ नहीं मारेगा, वही सब जीव को तारेगा। ऐसा समर्थ मानी भूमंडल पर आकर काल को पछाड़ेगा, काल को मार भगाने की आवाज लगाएगा कि मैं काल को भगाऊंगा, यानी कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा। सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाऊंगा। प्रेमियों, एक कितना बड़ा वादा है, आपने अपने मालिक का वादा नहीं समझ पाए तो कितने दुर्भाग्यता का आपने परिचय दिया है। यह सब आपको विचार करना चाहिए। और कहते हैं संभल कौन पाएगा, दोनों चीजें हैं कि ऐसे ऐसे वो माया अपने शैलियों को बेचकर ये विघ्न बाधाएं डालेगी, लेकिन विघ्न बाधाओं से बचेगा कौन जीव, उसके लिए भी कहा है कि हो बूथी जो परम सायानी और तीन तन चीत वह नान हित जानी। का जो बुद्धि सदगुरु के सत्संग को सुनकर समझ पैदा कर लिए, सियानापन यानी निरख परख पहचान की शक्ति ताकत आ गई, वो उनकी तरफ देखेगी नहीं कि रिद्धियां सिद्धियां क्या दे रही, क्या कह रही। वो जान जाएगी ये सब बहकाने वरमाने वाले, ये हमको हटाने गिराने वाले। ऐसी सियानी बुद्धि जो सतगुरु के सत्संग में पक गई वो तो बच सकती, बाकी का बचना बड़ा मुश्किल है। अब आपको समझना चाहिए तुम्हारी बुद्धि पक्की है कि नहीं, कि कच्ची है भी। कच्ची कभी इधर कभी उधर, कच्चे पर सब रंग चढ़ जाते, पक्के पर कोई रंग नहीं चढ़ता। जब पक्का रंग चढ़ जाता है वो भी भक्ति का, वो भी जड़ नहीं चेतन गुरु भक्ति का। भक्ति भी कई प्रकार की, 13 प्रकार की भक्ति, 9 प्रकार की नवधा और 4 प्रकार के संतों की। कहने का मतलब यह है, जब आप ये सब जानकारी कर लोगे तो कहीं फंसने और डिगने, हटने भगने का कहीं तुम्हारे अंदर भाव ही नहीं बनेगा। इसलिए महापुरुषों के कुछ वचनों को सुन लीजिए आप कि उन्होंने इशारा क्या किया। आखिरकार जब मेल फंसाओ, जड़ चेतन की गांठ ही है, तो ये गांठ खोलेगा कौन? जीव कहां जाए, किसके सहारे हो जाए? यहां तो खोलने वाला कभी आया नहीं कोई, न सत्यु न त्रेता न द्वापर। 5,500 वर्ष कलयुग के निकल गए, तब भी नहीं। अभी लगभग 750 वर्ष पूरे होने जा रहे, तब से एक संत नाम सुनने को मिला। संत माने जो सबके अंत में बैठा, जिसने काम करो लोभ मोह अहंकार का अंत कर दिया हो, उसे संत कहती है। कहा कि जब वो आए तो उन्होंने रास्ता बताया कि गुरु बीन भावो निधि तरह ना कोई, और जो भी रांची इस शंकर सम होई। कहा इस भवसागर में न ऋषि न मुनि योगी न महर्षि न अवतारी शक्तियां न ज्ञानी विज्ञानी, ये कोई सी चेतन गांठ को खोल नहीं सकती।
इनको जानकारी नहीं है, इनको अधिकार नहीं है। तो कहते हैं बिना भवसागर पार करने वाला जब कोई सच्चा सदगुरु, संबोधन सदगुरु का ही किया गया, क्योंकि सदगुरु तक का यहाँ ज्ञान है, अनामी महाप्रभु का ज्ञान यहाँ नहीं कराया गया, इसलिए उसी सत्य को संबोधन में लिया जाता है कि जब कोई ऐसा सदगुरु भूमंडल पर आएगा और वो नाम की युक्ति जो चेतन की गांठ को खोल सकती है का वो देगा, तब कहीं कुछ। जब विश्वास हो जाएगा और निरंतर ये अभ्यास है, ये सुमरन ध्यान भजन अभ्यास, ये मन को एकाग्र करने को, मन में स्थिर प्रज्ञता लाने के लिए आपके साथ ये 3 क्रिया जोड़ी गई, सुमरन करो, ध्यान करो, भजन करो। ये मन को एकाग्र, कंट्रोल, नियंत्रण, स्थिर प्रज्ञ बनाने के लिए। और जब मन रुकेगा तो सब रुक जाएगा, सारा कुछ हिलना डुलना, जो भी तुम्हारा चलना फिरना, उठना बैठना, भागना, ये सब इसी शैतान मन के कारण ही तो हो रहा है, इसी को रोकना है। और आपने सबका ध्यान किया लेकिन मन नहीं रुका, सबका ध्यान, देवी का, देवता का, पूजा का, पाठ का, तीर्थ का, मूर्त का, पानी का, पत्थर का, सबका किया, लेकिन मन नहीं रुका। और आपको इसीलिए इशारे बताया गया कि सबका ध्यान किया, अरे जरा गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। अगर छुटकारा चाहते हो तो समर्थ सदगुरु का ध्यान करो, और वो भी कौन गुरु? जो अपने साथ नाम जहाज लेके आया, जिसने नाम को स्वतः जगाया, जगाकर सिद्ध किया, और वो नाम जो समृद्ध अनामी धाम से आया। देखो ये सब चीजें लागू है, एक चीज नहीं, वो धाम से कोई नाम आया नहीं था। जो संत आए सतलोक से आए, तो सतलोक से आए तो सतलोक जाने वाला नाम उन्होंने दिया। कबीर ने साहब नाम दिया आपको, और शिवदयाल सिंह ने राधा स्वामी नाम, और गुरु नानक जी ने वायु गुरु नाम दिया। लेकिन अनामी धाम पहुंचाने वाला ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, ये प्रभु का नाम है। वो केवल नाम तो संबोधन में आया कि साहब नाम, राधा स्वामी नाम, वायु गुरु नाम, लेकिन उनके साथ ये नहीं जुड़ा है ये नाम किस मंडल से किस मंडल तक जीवात्मा को पहुंचा सकता है। लेकिन जय गुरुदेव नाम के साथ में प्रभु नाम जुड़ा हुआ है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इतने नाम आए लेकिन प्रभु नाम, किसी नाम के सामने कोई नाम जुड़ा ही नहीं किया। लेकिन जय गुरुदेव समर्थ, ये कलयुग जीवों को जगाने वाला ये समर्थ नाम जो प्रभु का है, और जीवात्मा का वादा प्रभु नाम से और किसी नाम से नहीं। जीवात्मा को अपने घर जाने का वादा कर्मवास में जो उसने वादा किया है, जरा रामचरितमानस के पन्ने खोल के देखिए आप कि जीवात्मा ने किस नाम से वादा किया कि अब प्रभु कृपा आकर यही भांति और सब ताजी भजन ने करब 3 राती का प्रभु नाम से कह रही है प्रभु अब कृपा दया मेहरबानी कर दो, मैं दिन रात तुम्हारा भजन यानी अपने घर जाने, तुमसे मिलने का काम करूंगी और कोई काम नहीं कर। देखो ये वादा है, और रात दिन यहाँ अखंड पाठ हो रहा रामचरितमानस का, और एक अक्षर भी कोई नहीं जानता। किसी को
उसका ज्ञान नहीं है, लिखा तो अक्षर में, लेकिन वो शब्द रचना संत गोस्वामी जी महाराज की। अरे वो शब्द है, शब्द लिखा नहीं जाता। अक्षर मिटता है, शब्द कभी मिटता नहीं है। जो कुछ दो नैनों से देखे, काल भोग सब करता, और सब मर जाए, शब्द नहीं मरता। ये मरता नहीं कभी, ये जन्म मरण से अलग है। ये है जीवात्मा के साथ। जीवात्मा भी जन्म मरण अविनाशी है, ये कभी जलती मरती नहीं है। और शब्द जो ये भी जलता मरता नहीं, यही शब्द जीवात्मा को अजर अमर देश पहुंचाएगा, और दूसरा काम नहीं होगा। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए सारे काम की पूर्ति का आधार उन्होंने क्या लिखा कि प्रभु की कृपा आप है सब काजू, और जन्म हमारे सुफल भाजू। देखिए कितना जबरदस्त नाम पर जोर दिया गया है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू। सारे काम तुम्हारे, ऐसा प्रभु नाम समय से जगाया जाएगा, आएगा, प्रचार कराया जाएगा। वो सारे भौतिक यानी सामान की पूर्ति भी कराएगा, और आध्यात्मिक जन जागरण भी करेगा। ये दोनों काम करेगा। तो देखिए प्रभु नाम को आज तक नहीं, मैं सब जगह कार्यक्रम करने जाता हूं, मैं ये कहता हूं, जब गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में स्पष्ट कर दिया कि तुम्हारे जीवन के सारे काम या सारे कार्यों की सफलता तुम्हें प्रभु नाम से मिलेगी, और प्रभु नाम का प्रचार केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो रहा और कहीं नहीं हो रहा।